beloved प्रभु की स्तुति हो संतो। Welcome to the Life of Christ series. और लाइफ ऑफ क्राइस्ट इस सीरीज में आपका स्वागत है। We are learning about John the Baptist. This is part 11. हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सीख रहे हैं और ये है 11वां भाग। And this is the third section of the topic baptism. और ये तीसरा उसका सेक्शन है जिसका विषय है बपतिस्मा। His message was a baptism of repentance for the remission of sins. और उसका जो संदेश था वो था पश्चाताप का बपतिस्मा जिसके लिए उनको पापों की क्षमा मिलेगी। So every word is important. तो हर एक शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। We learned about repentance and confession of sins. हमने जो है पश्चाताप और पाप के अंगीकार के बारे में सीखा। And it's established in our heart according to the new covenant what confession of sins actually means. और नए नियम के हिसाब से हमारे हृदय में ये बैठ चुका है कि पापों का अंगीकार ये क्या होता है। Now we are learning about baptism. अब हम बपतिस्मा के बारे में सीख रहे हैं। And we are learning about all the misconceptions about baptism and what true baptism actually is. और अब हम सीख रहे हैं कि बपतिस्मा के बारे में गलत फहमी क्या गलत फहमियाँ हैं और उस सही बपतिस्मा क्या होता है। Then we have to learn about the forgiveness of sins. और फिर हमें पापों की क्षमा ये सीखना जरूरी है। Why? क्यों? Because till now all of us have a question about sin. क्योंकि आज तक हमारे मन में पाप इस विषय में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। Till now we are wondering what sin actually is. और अभी तक जो है हमारे दिमाग में यही हम सोच रहे हैं कि पाप क्या होता है। Many of us sin every day. और हम सब कई बार हर दिन हम पाप करते हैं। And we wonder, does this sin take us to hell? और हम सोचते हैं कि क्या ये पाप जो है हमें नरक में लेके जाता है। Or should we be confessing these sins? और या हम इन पापों का अंगीकार करते रहें। And we are more sin conscious than Christ conscious. और हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरीके से पाप पर केंद्रित है ना कि मसीह पर। Some people think they can go on sinning and it will not affect anything as long as they're going to heaven. और कुछ लोग सोचते हैं कि कितना भी पाप करते रहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो स्वर्ग जाएंगे। So once we clear the topic about baptism, They'll go to hell or heaven, you say? heaven. So once we clear the topic of baptism, तो एक बार हम बपतिस्मा का जो विषय है उसे साफ कर देते we हैं। will then clear the topic of sin. फिर हम जाएंगे पाप के इस विषय पर। And I hope all these topics will be clear once and for all in your mind. और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो सारे विषय हम ले रहे हैं ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। Again, we are in the Life of Christ series. We are learning about the life of Christ. और हम जो है मसीह के जीवन के बारे में सीख रहे हैं और हम उसी सीरीज में चल रहे हैं। But it is important to lay out these foundations as we come across them. लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है उस नींव को रखना जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो। Okay, so last time we learned about the one baptism of Ephesians 4:5. तो पिछली बार जो है हमने इफिसियों के 4 अध्याय 5वें वचन में सीखा था कि एक बपतिस्मा लिखा है। And it's clear in your mind what the one baptism is. और आपके दिमाग में अब ये साफ हो चुका है कि वो एक बपतिस्मा क्या है। If not, watch the previous video. अगर नहीं तो आप इसके पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। Then we learned about the 7 types of baptism. फिर हमने 7 तरीके के बपतिस्मे के बारे में भी सीखा। We also learned what is baptism for the dead in 1 Corinthians 15:29. और मृत्यु जो मरे हुए लोगों का बपतिस्मा क्या होता है इसके बारे में भी हमने सीखा जो कि पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 29 वचन में लिखा है। We cleared all the misconceptions about it. और इसके बारे में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो भी हमने देखा। And then last time we ended with giving external proof and internal proof for infant baptism. और पिछली बार जो है हमने बाहरी और अंदरूनी दोनों तरीके से हमने जो है आपको सबूत दिया कि छोटे बच्चों का बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है। In external proof means historical proof. और बाहरी तरीके से जो हमने सबूत दिया वो है ऐतिहासिक तरीके से। Internal proof means scriptural proof. और अंदरूनी या अंदर का जो सबूत हमने दिया वो है बाइबल से। Today, आज the first question I want to pose in front of you जो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, is infant baptism scriptural? क्या छोटे बच्चों का बपतिस्मा ये वचन में ज़रूरी है लिखा है? Here the question again. ध्यान Is से infant baptism scriptural? आप ध्यान से इस सवाल को सुने। क्या छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना कहीं वचन में लिखा है? I am not saying is infant baptism historical.
मैं ये नहीं कह रहा कि क्या छोटे बच्चों का बपतिस्मा ऐतिहासिक है क्या या इतिहास से ये चलता आया है कि नहीं। I am not saying is infant baptism traditional. मैं ये नहीं कह रहा कि क्या छोटे बच्चों का जो बपतिस्मा है क्या वो रीति रिवाज से चलता आया है या नहीं। I am just asking you a clear question. मैं आपको एक साफ सवाल पूछ रहा हूँ, Is infant baptism scriptural? क्या छोटे बच्चों का जो बपतिस्मा है क्या वो बाइबल में कहीं भी लिखा है। Another truth we need to realize, और दूसरी सत्य जो हमें एहसास करने की ज़रूरत है, there is a difference between John's baptism and a Christian's baptism. कि यूहन्ना के बपतिस्मा और एक मसीही का बपतिस्मा ये दोनों में बहुत फ़र्क है। John did not baptize any Christian. यूहन्ना ने किसी भी मसीहों को बपतिस्मा नहीं दिया। John's baptism was repent and be baptized. यूहन्ना का बपतिस्मा यही था कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। The Christian baptism is believe and be baptized. और विश्वासियों का जो बपतिस्मा है वो ये है कि विश्वास करो और बपतिस्मा लो। So let's dive into it. तो आइए हम इसमें अब जाएं। What is infant baptism and is it scriptural? और बच्चों का बपतिस्मा या शिशु बपतिस्मा क्या है, क्या ये वचन में कहीं भी लिखा है। In the 2nd and 3rd century, yes, it was a practice of the church. और दूसरे और तीसरे दशक में या अगर हम देखें तो ये ज़रूरी था एक कार्य। But in the 4th century, it became more prevalent. लेकिन चौथे दशक में अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। Note it. ध्यान दें, Every historian that said infant baptism was a practice of the church, they just said it was a practice, not necessarily it was found in scripture. और इतिहास में जितने भी महारथियों ने ये कहा कि ये बच्चों का जो बपतिस्मा है ये ज़रूरी है, उन्होंने इतिहास को देखकर कहा, वचनों में कहीं भी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये कार्य हम करते आए हैं। The Reformation principles, the Protestant principles which Martin Luther started, one very important aspect about it was, if it is not in scripture, it is forbidden. और मार्टिन लूथर जो थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन लेकर आए या बदलाव का दिन लेकर आए, उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि अगर जो कोई भी चीज़ें वचन में नहीं लिखी हुई हैं तो वो हमारे लिए वो हम नहीं कर सकते। Martin Luther knew that infant baptism was not in the Bible. मार्टिन लूथर को बहुत अच्छे से पता था कि बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। Still, why did he approve of it? फिर भी उसने इसकी अनुमति क्यों दी? Still, why did the Reformation continue taking infant baptism in? और फिर भी ये जो बदलाव के दिन थे या रिफॉर्मेशन डेज थे उसमें क्यों कंटिन्यू इन्होंने जारी रखा बच्चों का बपतिस्मा? They fought against every practice of the Catholic Church, but they didn't fight against this one. Why? और कैथलिक चर्च के हर एक जो रीति रिवाज थे उसके विरोध में इन्होंने ये गए, लेकिन ये बच्चे के बपतिस्मा के विरोध में ये क्यों नहीं गए? That's a question you have to think. और ये सवाल आपको सोचना है। Especially when Martin Luther said sola scriptura. और खास करके जब मार्टिन लूथर ने कहा सोला स्क्रिप्चरा। All the Reformation period was based on the 5 principles. और जो रिफॉर्मेशन पीरियड था या बदलाव का समय था ये 5 चीज़ों पर आधारित था। What is sola scriptura? सोला स्क्रिप्चरा क्या होता है? Means we don't care about what your experience is. If it's not written in scripture, we are not going to accept it. वो उनका कहना था कि आप मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपका अनुभव क्या है, अगर ये वचन में नहीं लिखा है तो हम नहीं करेंगे। So we stand by Bible alone. तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल पे ही खड़े रहेंगे। So why did Martin Luther not fight against infant baptism? तो मार्टिन लूथर ने ये बच्चों के बपतिस्मा के विरोध में उन्होंने क्यों लड़ाई नहीं की? Martin Luther's fight was against the religious system, not the political. और मार्टिन लूथर का जो लड़ाई था या विरोध था वो राजनीतिक लोगों से था, ना कि धार्मिक। And the political system demanded for infant baptism. और जो राजनीतिक लोग थे उनका जो डिमांड था या वो चाहते थे कि बच्चों का बपतिस्मा हो। Why? क्यों? Because there were Catholic countries and states, and there were Protestant country and states. और क्योंकि वहाँ पर कैथलिक लोग भी थे और प्रोटेस्टेंट लोग भी थे। States, countries, nations. और पूरा एक समाज था, कैथलिक लोगों का समाज, एक देश। States, हाँ. एक देश था पूरा, एक कैथलिक लोगों का और एक क्रिश्चियन लोगों का पूरा देश था। So Protestant. So you would belong, whichever state you were born, that state had to baptize you as soon as you were born.
तो आप जैसे ही पैदा हुए, आप जिस भी देश में पैदा हुए, चाहे वो कैथलिक लोगों के बीच में या प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में, आपको उनसे बपतिस्मा लेना ज़रूरी So है। if you're born in a Protestant state like a Maharashtra or a Bihar or a UP, if you're born in a Protestant state, you had to be baptized, infant baptized, Protestant way. और अगर आपने प्रोटेस्टेंट देश में बपतिस्मा लिया तो आपको जो है उनके तौर तरीक़ों से आपको बपतिस्मा लेना है जब आपने जन्म लिया। So simple. Martin Luther didn't fight against the political system, he fought only against the religious system. तो मार्टिन लूथर ने कभी भी राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक सिस्टम से कभी विरोध नहीं किया, उनका विरोध हमेशा धार्मिक लोगों से So it था। was allowed to continue. तो इसलिए उनको अनुमति दिया गया निरंतर करने के लिए। So now listen, what is the reason that they infant baptized? और कारण क्या था कि उन्होंने छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते रहे? Number one, सबसे पहला, so that you can belong to that state. ताकि आप उस देश के वासी हो सके। And number two, और दूसरा, they had instilled so much fear to those who did not infant baptize that they excommunicated them, they threw them out of the country, they threw them out of the state, that out of fear, people everywhere baptized their infants. और ऐसा होता था कि अगर जो लोग भी मना करते थे छोटे बच्चों का बपतिस्मा नहीं देने के लिए, उन लोगों को, उन बच्चों को निकाल दिया जाता था देश से और हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था। इसके वजह से उनके अंदर वो डर आ गया और डर के मारे उन्होंने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया। So out of fear. तो डर के मारे। So can children believe according to this verse, Mark 9:42? तो क्या बच्चे जो हैं वो विश्वास कर सकते हैं मरकुस 9:42 या 42 के अनुसार? Let's open Mark 9:42. आइए हम इसे खोलें और इसे देखें। Mark 9:42. मरकुस उसका 9वां अध्याय उसका 42 वचन। These are the same verses we saw last time, okay? और ये वही वचन है जिनको हमने पिछली बार देखा था। See up. And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck and he were cast into the sea. पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। Who is this? These, one of these little ones. और ये कौन है छोटे जो जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है? So we should see the previous verses. तो इसके पहले वाला वचन हमें देखना है। So we see verse 36. तो हम वचन 36 देखते हैं। And he took a child और उसने एक बच्चे को and लिया set him in the midst of them. और उन्हें अपने बीच में बिठाया And when he had taken him in his arms, और जब उसे गोद में लेकर he said unto them, उनसे कहा, Whosoever shall receive one of the children in my name, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है receiveth me. वो मुझे ग्रहण करता है, Whosoever shall receive me, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है receiveth not me, but him that sent me. वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता See, है। here I am telling you, I am showing you very clearly और यहाँ पर मैं आपको साफ तरीके से दिखा रहा हूँ, that these little ones is about children, right? ये जो छोटे बच्चे, ये जो छोटे लोग हैं ये बच्चे लोग हैं। What Jesus is telling, whoever offends these little ones, they're children. They're children, right? Because we can clearly see in the above verse in 36 is written children. और यहाँ पर 36 वचन में हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु जो है बालक या बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। Thank you, Father. Perfect? Yeah? Very clear? साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। But between verse 36 and 42, लेकिन वचन 36 और वचन 42 के बीच में there is a small little incident in the middle. एक छोटा सा घटना वहाँ पर होता है। See verse 38. वचन 38 को देखें And now read. और अब पढ़े। And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us, and we forbade him because he followeth not us. तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। But Jesus answered, Forbid him not, for there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. यीशु ने कहा, उसको मत रोको, मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। 40. वचन 40। For he that is not against us is on our part.
और क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। 42. वचन 42। 41 also, but 42. And whosoever shall offend one of these. Who these? The one who's casting out devils in Jesus' name. और यहाँ पर फिर लिखा है पर जो कोई इन छोटों में से, अब ये छोटे कौन हैं? वही लोग जो कि दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। Because these guys are the little ones who just know little about Jesus. They're just using his name and acting on it. क्योंकि ये छोटे लोग जो हैं इनके बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान नहीं है यीशु के बारे में, बहुत छोटा ज्ञान लेकर ये दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं यीशु के नाम। So the way Jesus is saying is don't offend means don't stop, don't obstruct these people. Don't obstruct these people. Don't stop them from doing miracles. Don't stop them from coming into the kingdom of God. It is better that you finish your life off than to stop such ones from doing works like this. और यीशु सिर्फ यही चेलों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मत रोको, जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको करने दो, उनको रोको मत। Then what about history? तो ऐतिहासिक के बारे में क्या? What about the early church fathers? और जो शुरुआती कलीसिया के जो फादर्स थे, History is not the revelation of God. और इतिहास जो है वो परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। Scripture is the revelation of God. जो वचन है वो परमेश्वर का प्रकाशन है। History kept changing. इतिहास तो बदलते रहा, Scripture never changes. वचन जो है वो कभी बदला नहीं। So is history a validation? तो क्या इतिहास इस बात को साबित करता है? There were many things in history which they did, which today we don't do. Why don't we do all those things as well? और इतिहास में कई चीजें लोगों ने किया, वो हम आज क्यों नहीं करते? But Scripture doesn't forbid infant baptism. लेकिन वचन तो कभी मना नहीं करता कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है। So it's okay to do infant baptism. तो ये ठीक है कि हम छोटे बच्चों को बपतिस्मा दें। Scripture doesn't forbid smoking as well. और वचन में तो कहीं नहीं लिखा कि आपको धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। So it's okay to smoke. तो क्या ये सही है कि आप धूम्रपान भी करते रहें? If Scripture doesn't talk about something, अगर वचन किसी चीज के बारे में बात नहीं करता है it's better not to do it तो ये सही होगा कि हम उसे ना करें, than to standardize it and make it a compulsion in the church. और हम इससे बेहतर होगा कि हम इसे ना करें, बल्कि ऐसा ना हो कि हम उसे मान्य कर दें और कलीसिया में लोगों से कहें कि इसे करना ही But है। Matthew 18 says little children enter into the kingdom of God. लेकिन मत्ती 18 में तो कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। Nothing is written about baptism there. लेकिन वहाँ पे बपतिस्मा के बारे में तो He कुछ says नहीं you लिखा have है। to be like little children. यीशु ने तो कहा कि आपको जो है छोटे बच्चों के समान बनना है। Matthew 19:14, Mark 10:14, Luke 18:16. We said this last verses also last time also, so don't need to rewrite them. और ये सारे वचन जो थे हमने पिछली बार देखा था। It says you have to receive as a little children the kingdom. और ये कहता है कि आपको छोटे बच्चों के समान जो है परमेश्वर के राज्य को लेना है। Nothing written about baptism there also. और बपतिस्मा के बारे में वहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। Okay. Jesus never baptized any children. यीशु ने कभी किसी बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया। Nobody in the Bible ever baptized any children. और बाइबल में कभी किसी ने बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया। Not one example. एक भी उदाहरण नहीं है। No one was ever commanded to baptize children. और किसी को भी आज्ञा नहीं दी गई कि वो बच्चों को बपतिस्मा दे। If it is so important, अगर ये इतना ज़रूरी है shouldn't someone have commanded it? तो क्या किसी एक को तो ये आज्ञा दे देनी चाहिए थी? No one commanded. किसी ने भी ये आज्ञा नहीं दी। What about those 5 households, brother, that you told us about? और भाई उस 5 घराने के बारे में क्या, जिसके बारे में आपने हमें पिछली बार बताया था? What about those 5 households which you say that their whole household was baptized? और उस घराने के बारे में क्या, जिसके बारे में आपने पिछली बार बताया था कि उनका पूरा घराना ने बपतिस्मा लिया? Interesting question. बहुत ही जो दिलचस्प सवाल है ये, I'm glad you asked. और मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा। From where do you come up with such questions? और आपको इतने सारे सवाल मिलते कहाँ से हैं? Imagine if whole households were baptized and you take to mean even the children were baptized. और आप सोचें कि अगर पूरा घराने ने बपतिस्मा लिया और आप कह रहे हैं कि बच्चों ने भी लिया, So if there were pets in the house, were they baptized also? तो अगर घर में जो है कुत्ते बिल्लियों को अगर उन्होंने रखा है तो क्या उन्होंने भी बपतिस्मा लिया? There were sheep, so there were goats in their house, were they baptized also because that's a part of their household? और उनके घराने में अगर भेड़ बकरियां ये सब भी है तो क्या उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो भी घराने में आते हैं? So to assume that household means even baby children, we should even assume that household means even pets. तो अगर आप ये सोच रहे हैं
कि घराने का मतलब छोटे बच्चे भी उसमें आते हैं, तो आपको फिर ये भी लेना होगा कि भेड़ बकरियां और जो जानवर उनके घर में है वो भी आते हैं उसमें। No, we can't take. नहीं, हम जानवरों को तो नहीं ले सकते। Read the Old Testament. पुराने नियम को आप पढ़ें। Every Jewish family had to keep lambs in their house and treat them as a family member. हर एक यहूदी जो परिवार था उसको मेमना अपने घर में हमेशा रखना था और एक परिवार का सदस्य के समान उसको उनको व्यवहार करना था। For Passover. एक फसह का पर्व। For the Passover, to cut the lamb, so they had to keep that lamb as a family member. और फसह के पर्व के लिए जो है उन्हें ये मेमना हमेशा अपने पास रखना पड़ता था। So understand one thing, they treated them as their household. तो एक बात को आप समझें कि इन भेड़ बकरियों को, इन मेमनों को वो हमेशा अपने परिवार का सदस्य मानते थे। I still don't believe you, brother. अरे भाई, मैं अभी भी आप पर विश्वास नहीं कर सकती। Let's see Cornelius. What happens there? ठीक है, आइए हम देखते हैं कॉर्नेलियस वहाँ पर क्या हुआ। 10, Acts 10, प्रेरितों के काम 10 and we read verse 43. और हम वचन 43 पढ़ते हैं। Acts 10, 43. प्रेरितों के काम 10 43 वचन। Guys, open this in your Bible and see what I'm talking about. आप अपने बाइबल में से खुद खोल दें और देखें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। Acts 10:43. To him, this is the ending of Peter's sermon. To him give all the prophets witness that through his name, whosoever believes in him shall receive remission of sins. उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। So it's not written here you shall receive remission of sins and then later on you can believe. और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आपको पहले पापों की क्षमा मिलेगी और फिर आप बाद में विश्वास कर सकते हो। There is no word in the Bible that says first you can receive baptism and then later on you can be forgiven of your sins and believe. बाइबल में कहीं भी कोई भी ऐसा वचन नहीं है जहाँ पर ऐसा लिखा है कि पहले आप बपतिस्मा ले लें और फिर बाद में आपको आपके पापों की क्षमा मिलेगी, बाद में आप विश्वास करें। So you are telling me those little infants who couldn't even walk believed in Jesus Christ. तो आप मुझे कहना चाहते हैं कि वो छोटे शिशु, छोटे बालक जो अभी पैदा हुए हैं, वो यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया And they got the forgiveness of sins. और उनको उनके पापों की क्षमा मिली। What sin did they do? उन्होंने क्या पाप किया था? They are infants, right? वो तो छोटे बच्चे हैं, They just came out from the womb. अभी वो गर्भ से बाहर आए हैं। What sin did they do? उन्होंने क्या पाप किया? Now don't tell me everybody is born in sin. अब आप मुझे ये मत कहें कि सब तो पाप में जन्मे हैं। I told you I've already proved this point. मैंने इस पॉइंट को मैंने पहले ही साबित कर दिया The है babies are not sinners. कि बच्चे जो है वो पापी नहीं They are not होते, born in sin. वो पाप में नहीं पैदा होते। Later on, as they grow up, they learn to sin. जब वो बड़े होते हैं तब वो पाप करना सीखते Otherwise, हैं। hell would be filled with babies नहीं तो नर्क में पूरा जो है बच्चों से भरा होता who है, have died जो मर चुके हैं without no fault of theirs. और कोई उनकी गलती नहीं होने के कारण भी। See the next one, verse 44. और वचन 44 देखेंगे। While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them, all them which heard the word. पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। Infants also heard the word. क्या छोटे बच्चों ने भी वचन सुना? Did they even understand? क्या उनको कुछ समझ में भी आया? See verse 46. वचन 46 देखेंगे। For they heard them, all them who heard, the Jews heard them, okay, that were there. The circumcision which believed were astonished. 46. For they heard them speak with tongues and magnify God. Wow, a small little baby speaking in tongues. That would be a sight to behold. क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चे भी अन्य भाषा में बातें करने लगे? तो ये तो देखने वाली बात होगी। Imagine a small little baby in the arms start speaking in tongues. आप छोटे कि एक छोटा सा बच्चा जो है गोद में है और वो जोरों से अन्य भाषा में बातें करने लग रहा है। Can you even imagine that? क्या आप सोच भी सकते हैं कि So ऐसा हो don't go on सकता है? Cornelius. तो कोर्नेलियुस के बात पर मत जाए आप यहाँ पर। Let's see the jailer's house. और उस व्यक्ति के बारे में देखिए जो जेल की रखवाली करता था। Acts 16:33. प्रेरितों के काम 16 उसका 33 वचन। And he took them
the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his straightway. और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। But first you have to read 31. उसके पहले आपको 31 वचन को पढ़ना है। In 31 it says, 31 में कहता है, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। You also have to believe. आपको भी विश्वास करना है। Your household also has to believe. आपके घराने को भी विश्वास करना है। And who believes और जो विश्वास करता है shall be saved. वो बच जाएगा, उसका उद्धार होगा। Infants can believe. क्या छोटे बच्चे जो है विश्वास कर सकते हैं? So don't even take this one. तो ये भी मत ले आप। Acts 18:8. अब प्रेरितों के काम 18:8 में चलते हैं। Crispus. क्रिस्पस। And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house, and many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. तब आराधनालय का सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। Hearing, सुनना, believed, विश्वास करना baptized. और बपतिस्मा लेना। Infants can hear क्या छोटे बच्चे सुन सकते हैं? the gospel, okay? Infants can believe. क्या छोटे बच्चे सुसमाचार पर विश्वास कर सकते हैं? Then infants can be baptized. अगर वो कर सकते हैं तो फिर उनका बपतिस्मा हो सकता If है। they can't hear, अगर वो सुन नहीं सकते, if they can't believe, अगर वो विश्वास नहीं कर सकते they can't be baptized. तो उनका बपतिस्मा नहीं हो सकता। Let's see about Lydia. आइए हम देखें लीडिया के बारे Acts में। 16:15. प्रेरितों के काम 16:15। And when she was baptized and her household, she besought us, saying, stay. और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की। So, what happened to Lydia? तो लीडिया को क्या हुआ? Her household also had to go through the same procedure. और उसके भी घराने को तो उसी क्रिया से गुजरना पड़ा। Hear, believe, and be baptized. सुनना, विश्वास करना और फिर बपतिस्मा लेना। What about Stephanus? स्तिफनुस के बारे में क्या? 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों। That's a nice question, huh? In fact, from where do you come up with such a question? अच्छे सवाल आप पूछते हैं। आप ऐसे सवालों से आते कहाँ से हैं? So, 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 1:16. पहला अध्याय उसका 16 वचन। And I baptized also the household of Stephanus, besides I know not whether I baptized any other. और मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसको बपतिस्मा दिया। Brother, now it's not here written over here about hearing, और भाई यहाँ पर अभी कहीं भी नहीं लिखा है कि उन्होंने सुना believing, और फिर विश्वास किया and then being और baptized. फिर बपतिस्मा लिया। है ना? That's a very nice point that you picked up over there. और ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया वहाँ पर। Let's see 1 Corinthians 16:50. आइए हम देखिए पहला कुरिन्थियों 16 उसका 15। I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanus, that it is the house of Stephanus, that it is the first fruits of Achaia, and they have addicted themselves to the ministry of the saints. हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार That रहते means हैं। infants were also ministering to the saints. तो इसका मतलब जो छोटे बच्चे भी थे वो भी जो है परमेश्वर के जन की सेवा करते थे, लोगों की Because- सेवा करते थे। Because he is talking about the household of Stephanus. क्योंकि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं स्तिफनुस के घराने के बारे में। They addicted themselves to the ministry of the saints. उन्होंने पवित्र लोगों की सेवा के लिए वो तैयार रहते थे। You cannot say infants did that, right? आप वो नहीं कह सकते कि छोटे बच्चे भी सेवा कर रहे So थे। the 5 households gone. तो ये सारे 5 घराने तो जो थे वो तो हो चुके हैं। John 4:53. यूहन्ना 4 उसका 53 Nobleman whose son Jesus healed. और नोबलमैन जिसके पर बेटे को यीशु ने चंगा किया। It's not written over there that he was baptized, right? और यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि उसने बपतिस्मा लिया। It's not written that they were baptized. ऐसा भी नहीं लिखा कि उन्होंने बपतिस्मा लिया। What about Acts 2:38? और प्रेरितों के काम 2:38 के बारे में क्या? Repent, believe, and then 39 says, the promise is to you and to your children and to all them that are far off. और प्रेरितों के काम 2:38 में कहता है कि
तुम पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। I hope some of you all have actually thought on all these points that I gave last time. You all just left it saying that Roger will prove it any which way, so leave it. और मैं आशा करता हूँ कि पिछली बार ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको दिए उसके बारे में आपने सोचा होगा, मनन किया होगा। आपने ये सोचा नहीं होगा कि अरे रॉजर ने बताया तो वही प्रूफ करेगा, उसे साबित करने दो। Don't be lazy about this. आप इसके बारे में आलसी ना बने Be serious students of the word. और परमेश्वर के वचन को लेकर एक गंभीर विद्यार्थी बने। If I were you, अगर मैं आपकी जगह पे होता I would write all the points that I proved in infant baptism last time. तो मैं उस सारे मुद्दों को लिखता जो कि पिछली बार इन्फेंट बैप्टिज्म या छोटे बच्चों के बपतिस्मा के बारे में दिया था, And disprove it. और उस सभी को मैं साबित करके दिखाता कि ये सब गलत है। I would try to search the scriptures and see is Roger saying right or wrong. मैं वचन को मैं ढूंढता और देखता, और मैं ढूंढ कर देखता कि क्या रॉजर गलत है या नहीं। How many of you all actually went to the Bible to search these scriptures back again and check whether I'm saying right or wrong? और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने वापस बाइबल खोला और वचन में गए और जाकर ढूंढा कि जो कुछ मैंने कहा था वो सही है या गलत। Or you all said forget it, why to even think about it, let's wait for Roger, he'll give the answer anyways. या फिर आपने ऐसा सोचा कि जाने दो, छोड़ो, क्या जरूरत है उसे ढूंढने की, रॉजर तो वैसे भी आंसर देंगे इसका। That's what I'm telling you. If you have this mentality, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर ये सोच है it's better you do not watch this series. तो ये सही होगा कि आप इस सीरीज को ना देखें। Don't do a favor on me by watching this series. आप मुझ पर जो है एहसान ना करें इन सीरीज को देखकर। If you're a serious student, अगर आप सच में बहुत गंभीर विद्यार्थी you हैं, will think on these topics that I'm speaking on. तो आप इन सारे विषयों के बारे में सोचेंगे जो मैं कह रहा हूँ। You will talk, you will debate. आप इसके बारे में बात करेंगे, आप वाद विवाद करेंगे। There are few people who I know who are talking and debating on these issues and trying to find out the answers, which is very good. और मैं कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ जो इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, वो वाद विवाद कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। Others are not even planning to think on it because they know it's wrong. They have declared it's wrong, so forget it. I don't even care about all the proofs that I give. तो कुछ लोग जो है वो तो जानते हैं कि ये तो गलत है, तो बस मुझे पता है ये गलत है, तो मुझे इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। Don't do that. ऐसा ना करें, Don't do that. ऐसा ना करें। Search the scriptures. आप वचनों में ढूंढे, Search the scriptures. वचनों में ढूंढे। You know about the Berean believers? The Berean believers. Berean believers. They were more noble than those of Thessalonica. और बेरियन बिलीवर्स जो ये विश्वासी थे, ये थेसलोनिका के विश्वासियों से बहुत ज़्यादा मजबूत थे। Why? Because it is written in the scripture that whenever Paul used to preach, they used to search the Bible and see if the things are right or wrong. क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब भी पौलुस प्रचार करता था तो ये लोग बैठकर वचनों में ढूंढते थे और देखते थे कि क्या पौलुस जो कह रहा है वो सत्य है या नहीं। Whenever this series end or this video ends, do you take your Bible and sit with the Holy Spirit and say, Lord, show me the truth? जब भी ये सीरीज खत्म होता है तो क्या आप सच में ऐसा करते हैं कि आप अपने बाइबल को लेकर बैठते हैं और कहते हैं प्रभु आप मुझे सत्य दिखाएं। So don't have that attitude. तो ये आप स्वभाव को बिल्कुल ना रखें That Roger will tell it, so we don't have to put our brains in it any which ways. कि रॉजर जो है वो तो बिल्कुल इस बात को बता देंगे, तो हमें अपने दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। So Acts 2:39. तो प्रेरितों के काम 2:39 The promises to your children and to all them that are far off. जो प्रतिज्ञा है वो तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए है। When he is talking about to your children, जब वो कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों के लिए, he is talking about the coming generations of Jews. तो वो वहाँ पर बताना चाहता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो यहूदी होगी, जो सारे आने के आपकी पीढ़ी आगे की पीढ़ियाँ होंगी। He is not talking about the little small babies in your hand right now. वो इस बारे में बात नहीं कर रहा कि जो छोटे बच्चे आपके हाथ में अभी हैं। If every generation keeps repenting and keeps being baptized, they will keep receiving the gift of the Holy Ghost. तो वो कह रहा था कि अगर आपका हर एक पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी जो है विश्वास करता रहेगा और बपतिस्मा लेता रहेगा, तो वो सब जो है पवित्र आत्मा का वरदान पाएंगे। What about 1 Corinthians 7:12-14? तो पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 12 से 14, इसके बारे में क्या? Where it says your children are clean now, your children are holy, or else they would be unclean. जहाँ पर कहता है कि आपके बच्चे अब जो हैं वो शुद्ध हैं, वरना वो अशुद्ध होते। See, the blessings flow देखिए आशीषें जो है वो बहती हैं to your children. आपके बच्चों में। So it's saying over there, if both of you all were unbelievers, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप दोनों अविश्वासी होते, your children would have an unbelieving influence, means they would be unclean.
तो अगर आप दोनों पति पत्नी अविश्वासी हैं तो जो बच्चे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा अविश्वासी तौर तरीकों का, और इसके वजह से वो अशुद्ध They होंगे, wouldn't get the right way. उनको सही तरीका जीने का नहीं मिलेगा। But because one of you is pure, one of you is holy, one of you knows the Lord, क्योंकि आप दोनों में से एक जो है वो कम से कम पवित्र है, या वो एक जो है वो परमेश्वर को जानता है, therefore your children can have a holy influence. इसी वजह से आपके जो बच्चे हैं उनको एक पवित्रता के प्रभाव उन पर पड़ता है। So therefore they are holy because one of you is holy. इसी के वजह से वो पवित्र होते हैं, वो शुद्ध होते हैं क्योंकि आप पवित्र हैं। Understand? क्या आपको समझ में आया? So don't twist the scriptures. तो आप वचन को जो है घुमाए नहीं। So is infant baptism at all according to New Testament standards? तो नए नियम के हिसाब से क्या छोटे बच्चों का बपतिस्मा सच में बपतिस्मा है? Okay, you need to know the truth about New Testament baptism first. तो आपको नए नियम के बपतिस्मा के बारे में सत्य को जानने की जरूरत पहले है। New Testament baptism is not John's baptism. नए नियम का जो बपतिस्मा है वो यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है। Why? क्यों? John's baptism was old covenant baptism. नए नियम का जो बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो पुराने नियम का बपतिस्मा है, And it was for repentance. और ये था पश्चाताप के लिए। New covenant baptism, और नए नियम का जो बपतिस्मा है it is a different baptism than John's. ये एक अलग बपतिस्मा है यूहन्ना के बपतिस्मा से। It is believe and be baptized. ये बपतिस्मा जो है वो है विश्वास करना और फिर बपतिस्मा लेना। Understand? So there is a difference between John's baptism and the water baptism that Christians take. तो ये दोनों में बहुत फर्क है, यूहन्ना के बपतिस्मा में और विश्वासी के बपतिस्मा में। Second, new baptism, New Testament baptism, दूसरा, नए नियम का जो बपतिस्मा है is always given to those who believe. ये हमेशा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो विश्वास करते हैं। Believing and then being baptized is the normal procedure. विश्वास करना और फिर बपतिस्मा लेना ये सही क्रिया है। No one was ever given baptism and then told, buddy, you can believe later. किसी को भी पहले बपतिस्मा नहीं दिया गया और कहा गया कि आप बाद में जो है विश्वास कर सकते हैं, As in infant baptism. जैसे कि छोटे बच्चों का बपतिस्मा में होता है। Third, तीसरा, New Testament baptism is always immersion into water. नए नियम का जो बपतिस्मा है वो हमेशा पानी में डुबा कर दिया जाता है, Infant baptism is sprinkling. और छोटे बच्चों का जो बपतिस्मा है वो पानी छिड़क कर दिया The जाता word baptism comes from the Greek word baptizo. है। और जो बपतिस्मा जो ये शब्द है वो यूनानी शब्द Baptizo. बैप्टिजो से आता है। And what does baptizo mean? और बैप्टिजो का मतलब क्या होता है? Baptizo means immersion. बैप्टिजो का मतलब होता है पानी में डुबोना या किसी चीज में अंदर डालना। It was used when you take a cloth and you dye it. So you dip it into the color and it becomes a red color, a white cloth. That's the meaning of baptism. और बैप्टिज्म का एक उदाहरण इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब आप एक सफ़ेद कपड़ा लेते हैं और उसे किसी रंग में डुबाते हैं अंदर तक, तो वो कपड़ा जो है लाल रंग का या किसी और रंग का हो जाता है। Baptism was a very common word and everybody knew it meant immersion. Therefore, baptism is not translated in the English language, it is transliterated. That means the same word they used in Greek is directly given to us in English. तो बपतिस्मा ये जो शब्द है इसका मतलब सभी को पता था, इसी वजह से यूनानी शब्द बैप्टिजो को ज़्यादा उन्होंने अनुवाद नहीं किया, उसको सही मायने में यूनानी शब्द को ही उन्होंने अंग्रेजी में भी ले लिया। So there is no English word as baptism. It has come out from the transliteration of the Greek word. तो अंग्रेजी भाषा में बैप्टिज्म करके कोई शब्द नहीं है, ये यूनानी शब्द ही है जिसे अंग्रेजी भाषा में लिया गया। Okay? So understand one thing. What does baptism signify? Water baptism. एक बात को आप समझें कि ये पानी का बपतिस्मा जो है वो क्या दर्शाता है? The death, मृत्यु, burial, गाड़ना and resurrection of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान। Romans 6, Galatians 3, Colossians 2. रोमियो 6, गलातियों 3 और कोलोसियों 2। It also signifies a union with Christ. और ये दर्शाता है यीशु मसीह के साथ एक होना। Therefore you see it in the Great Commission. और इसीलिए आप देखते हैं इसे ग्रेट कमीशन में Teaching and preaching and then baptizing in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Matthew 20 and 19. सिखाना, प्रचार करना और फिर उन्हें बपतिस्मा देना। First they have to teach, they have to preach.
all this they have to understand, they have to believe, they have to hear, and then they can be baptized, right? पहले उन्हें सिखाना है, प्रचार करना है, ये सब समझने के बाद, विश्वास करने के बाद फिर ही वो बपतिस्मा लेते हैं। There is nothing in the Bible as proxy faith. और ऐसा कोई भी बाइबल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहाँ पर आप किसी के लिए आप जो है विश्वास कर ले For salvation, उद्धार के लिए। it is he who believes and is baptized. और उद्धार के लिए जो कोई विश्वास करता है उसका उद्धार It's होगा। not he who believes and she is baptized. ऐसा नहीं होता कि आप विश्वास करेंगे और दूसरा कोई बपतिस्मा लेगा। The parents cannot believe for the child. जो माता पिता हैं वो बच्चों के लिए विश्वास नहीं कर सकते। Now another thing about baptism is its immersion. और दूसरा चीज बपतिस्मा के बारे में वो ये है कि उसे डूब कर लेना होता John है। 3:23. यूहन्ना 3:23 में कहता In है। John 3:23 it clearly says, and John was baptizing in Aeon because there was a lot of water over there. और यूहन्ना 3:23 में साफ तरीके से कहता है कि यूहन्ना जो है एओन या यरदन की तरफ जो है बपतिस्मा दे रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत पानी था। Why does he need a lot of water if he has to just sprinkle on people? और यूहन्ना को इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत क्या है? अगर उसको सिर्फ लोगों के ऊपर पानी छिड़कना है He तो can just take a bucket or a small bottle of water and keep sprinkling. No? वो सिर्फ एक तो या तो छोटा बाल्टी जो है या छोटा बॉटल लेकर पानी लोगों के ऊपर छिड़क सकता है। Matthew 3:16. मत्ती 3:16 And Jesus, when he was baptized, came out of the water. मत्ती 3:16 में कहता है कि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो वो पानी से ऊपर आए। Was he sprinkled upon or came out of the water? क्या उनके ऊपर पानी छिड़का गया या वो पानी के अंदर से ऊपर आए? If he came out of the water means he must have gone into the water as well. अगर वो पानी के बाहर निकल कर आए इसका मतलब वो पानी के अंदर गए। So therefore, immersion baptism is a practical norm. It's normal. इसी वजह से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना ये सामान्य बात है। So infant baptism is not New Testament baptism at all. तो बच्चों का बपतिस्मा या शिशुओं का बपतिस्मा ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। Because then you should be drowning them or immersing them in water, not sprinkling. तो इसका मतलब फिर अगर आप बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं तो आप उनको पूरे पानी में डुबाकर बपतिस्मा देना है। Acts 8:36 to 39. प्रेरितों के काम 8:36 और 47। Philip and the eunuch. फिलिपुस और खोजा। The eunuch says, "Here there is water. What doth hinder me to be baptized?" खोजा कहता है फिलिपुस से कि यहाँ पर पानी है और क्या चीज़ है जो मुझे रोक कर रख सकता है। And Philip says, "If you believe, you can be baptized." और फिलिपुस कहते हैं कि अगर आप विश्वास करते तो आप बपतिस्मा ले सकते He हैं। says, "Okay." They both went into the water. They both came out of the water. Clearly written there. और वहाँ पर साफ तरीके से लिखा है कि खोजा और फिलिपुस दोनों पानी में गए और पानी से बाहर आए। Why so much water? और इतना पानी क्यों? He didn't have a water bottle with him or what to be sprinkled upon. क्या उसके पास खोजे के पास एक वाटर बॉटल नहीं था, पानी का So बॉटल? New Testament baptism is always immersion. तो नए नियम का बपतिस्मा हमेशा पानी में डूब कर ही लेना होता है। Infant baptism is not immersion. और जो छोटे बच्चों का बपतिस्मा है वो कभी डुबा कर नहीं दिया जाता। Therefore, infant baptism is not New Testament baptism. इसीलिए छोटे बच्चों का बपतिस्मा जो है वो कहीं भी नए नियम के बपतिस्मा के हिसाब से नहीं Now, है। what about circumcision? अब खतना के बारे में क्या? Circumcision is not redemption, it's a sign. सर्कमसीजन या खतना जो है ये छुड़ाने का कोई क्रिया छुटकारे नहीं है, छुटकारे की क्रिया नहीं है, ये तो ये सिर्फ एक चिन्ह दिया गया है। In the same way, baptism also is not redemption or salvation, it's just a sign. उसी तरीके से बपतिस्मा भी जो है वो कोई छुटकारे का कोई क्रिया नहीं है, ये तो सिर्फ एक चिन्ह है। Number one, where does the Bible say that baptism is replacing circumcision? बाइबल में कहाँ लिखा गया है कि बपतिस्मा जो है वो खतना का जगह ले रहा है? Where? कहाँ? Circumcision is a sign that the boy is a Jew. खतना करना ये एक चिन्ह है कि एक लड़का जो है वो यहूदी है। But salvation is not necessarily a sign of a Christian. लेकिन बपतिस्मा जो है ये जरूरी नहीं है कि ये एक चिन्ह है विश्वासियों का। It's an act that a Christian performs. ये तो एक कार्य है, क्रिया है जो कि एक विश्वासी करता है। Can you be a Christian without being baptized? क्या आप बिना बपतिस्मा लिए भी एक मसीही, एक विश्वासी हो सकते हैं? Yes, by believing. हाँ, विश्वास करने के But can you द्वारा। be a Jew without being circumcised? लेकिन क्या आप एक यहूदी हो सकते हैं बिना खतना किए? No ways. बिल्कुल भी नहीं। So how does it prove that both are even similar? तो आप ये सब साबित भी कैसे कर सकते हैं कि दोनों एक ही बात है? See, baptism is always tied to salvation. बपतिस्मा जो है वो हमेशा उद्धार से जोड़ा गया Circumcision no. और खतना कभी नहीं। Because you're circumcised doesn't mean that you're saved. आपका खतना हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपका उद्धार हुआ है।
Because there were some Jews that were running around and telling in Acts, और प्रेरितों के काम में कुछ ऐसे यहूदी थे जो उस वक्त ऐसा कह रहे थे खतना के बारे में। they were running around and telling these new converts, these Gentiles, you'll have to be circumcised, you'll have to be circumcised. और ये सारे जो यहूदी विश्वासी थे, ये उन लोगों से जो नए विश्वासी बन रहे थे उनको जा जाकर कह रहे थे कि तुमको उद्धार पाने के लिए खतना तो कराना ही पड़ेगा। Paul was fighting against them, saying that, see, we cannot tell them to be circumcised. पौलुस जो था उनके विरोध में आकर पौलुस कह रहा है कि हम उन्हें नहीं कह सकते कि उन्हें खतना लेना है। One question for you. एक सवाल आपके लिए। Shouldn't have Paul told them that, buddy, don't you know that circumcision is replaced by baptism? और क्या पौलुस उन्हें नहीं कह सकता था कि अरे खतना तो बपतिस्मा, खतना की जगह बपतिस्मा अब दिया जाता है, So let them be baptized. तो उन्हें बपतिस्मा लेने दो। Not even once Paul mentions that. पौलुस एक बार भी ऐसा नहीं Why? कहता। क्यों? If baptism was replaced by circumcision, अगर बपतिस्मा जो है, I mean baptism replaced circumcision, अगर बपतिस्मा जो है वो खतना की जगह पे अगर किया जाता था, then Paul should have told them, nah, don't tell them to be circumcised, tell them to be baptized because it's a replacement of circumcision. तो पौलुस वहाँ पर जरूर पौलुस को कहना चाहिए था कि अरे अब तो बपतिस्मा, अब खतना की जगह पे हम बपतिस्मा करते हैं। Paul spoke so much in his epistles about circumcision that we are not the circumcision made by hands. और पौलुस बहुत बार बात करता है अपने पत्रियों में खतना के बारे में, But not even once he links circumcision with baptism. लेकिन एक बार भी वो ऐसा नहीं कहता कि खतना और बपतिस्मा में कोई कुछ जुड़ा हुआ है। Next point is you can never superimpose upon anyone anything without their consent. Means you cannot force someone to believe something without their own will and desire. और दूसरी बात तो ये अगर देखें तो आप किसी के बिना इच्छा के उनको आप ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते कि वो विश्वास करे। No one, not कोई even a भी child, नहीं, एक छोटे बच्चे पे भी नहीं, without their permission. उनके बिना इच्छा के। So circumcision is a public proof that you are a Jew. तो खतना जो है ये एक साबित करता है कि आप एक यहूदी हैं, Baptism is a public proof for Jews, Gentiles and all alike. और बपतिस्मा जो है ये साबित करता है कि यहूदी यूनानी सब एक ही हैं For believing in Christ Jesus. यीशु पे विश्वास करने के लिए। So does a child get salvation for infant baptism? Does a child get salvation when he is infant baptized? तो क्या छोटे बच्चों का जब बपतिस्मा होता है तो क्या उन्हें उद्धार मिलता है? How do you get salvation? आपको उद्धार कैसे मिलता है? Think about it. How do you get salvation? आप सोचें इसके बारे में, आपको उद्धार कैसे मिलता By है? believing with the heart, आप मन से विश्वास करते हैं, confessing with the mouth, आप मुंह से अंगीकार करते हैं, you are saved. आपका उद्धार हो जाता है, That's the way you get salvation. और इसी तरीके से आपको उद्धार मिलता है। How can a child believe in the heart and confess in the mouth? और कैसे एक छोटा बच्चा अपने मन में विश्वास कर सकता है और अपने मुंह से अंगीकार कर सकता है? No ways. हो ही नहीं सकता ये। So infant baptism is not in the scripture, is not scriptural, and therefore we do not practice it. और छोटे बच्चों का जो बपतिस्मा है ये कहीं भी वचन में नहीं लिखा गया, इसी वजह से हम ये नहीं करते। So what about the water baptism? तो पानी की बपतिस्मा के बारे में Now we'll go to the next topic. What is water baptism? अब हम अगले विषय में जा रहे हैं, पानी का बपतिस्मा। Whenever a Gentile wanted to become a Jew, जब भी एक यूनानी को यहूदी बनना था the term was used as a proselyte. तो एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, प्रोसेलाइट। Proselyte, you can hear, proselyte is always a Jewish convert. प्रोसेलाइट का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो कि यहूदी में धर्मांतरण हुआ। Correct. So you look at Jews and you say, I want to be a Jew. So what do you have to do? तो आप यहूदियों को देखते हैं और आप कहते हैं कि मुझे यहूदी बनना है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? If the candidate is a male, अगर वो व्यक्ति जिसको यहूदी बनना है अगर वो पुरुष है, the first traditional step is to undergo the Brit Milah. Brit Milah. तो सबसे पहला जो रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहला कार्य जो उन्हें करना है वो है ब्रिट मिला। Perfect. That is the circumcision. इसका मतलब होता है खतना। So even if you are a male, an adult, and you want to become a Jew, the first thing that happens to you is you have to undergo circumcision. अगर आपको यहूदी बनना है और आप एक बड़े पुरुष व्यक्ति बन गए हैं, बच्चे नहीं हैं, फिर भी आपको खतना करना ही होगा। If you are already circumcised, अगर आपका पहले से ही खतना हुआ है, you have to go through the Hatafat Dam Brit.
तो आपको दूसरी जो क्रिया है उससे होकर गुजरना होगा, Hatafat dam brit. हताफत दाम ब्रित। And that is the extraction of a drop of blood from there. और उसका मतलब होता है कि एक लहू का बूंद जो है वो उनके जो प्राइवेट जगह से एक लहू का बूंद गिरना जरूरी है। So that is the next part of it. ये दूसरा भाग है उसका। So once you are circumcised, एक बार आपका खतना हो जाता है, then there is a bet din that is assembled. और फिर दूसरा एक कार्य होता है वो है बेत दिन। Once the circumcised is healed, the circumcision, the wound is healed, then there is a bet din. एक बार जो खतना हो जाता है और फिर वो जगह जो है वो चंगा हो जाता है, उसके बाद बेत दिन होता Hear है। this clearly. ध्यान से सुने। It's a 3-court person. 3 persons court. Kacheri court. 3 persons. और 3 व्यक्तियों का जो है कोर्ट होता है। At least one rabbi and 2 others who are very knowledgeable in the Jewish tradition. और एक रब्बाई या एक गुरु होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होता है यहूदियों के बारे में। And they want to find out how ready this convert is to actually convert himself to Judaism. और उनको ये पता करना होता है कि ये व्यक्ति जो है वो कितना ज़्यादा तैयार है यहूदी संस्कृति को अपनाने में। Understand whose name you have to baptize in? The name of the Father, Son, Holy Spirit. और आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको किसके नाम पे बपतिस्मा लेना है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। 3-court person. और इसी वजह से 3 व्यक्ति यहाँ पर होते हैं। Now the bet din, the court, अब जो बेट दिन या वो कोर्ट है, checks the candidate's sincerity. Is he ready to live the Jewish life? वो उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि क्या ये सच में एक यहूदी जीवन जीने के लिए तैयार है। Is he ready to take the yoke of the commandments and do all the commandments that the law says? क्या ये सच में तैयार है कि वो सारी आज्ञाओं को माने जो आज्ञा में लिखा है वचन में। They usually ask for that commitment. और वो हमेशा इस वचनबद्धता के बारे में उनसे So पूछते हैं। when you are baptized, remember the pastor always asks you, are you ready to live a life for Jesus Christ? इसीलिए हमेशा आप याद रखें जब भी आपका बपतिस्मा होता है तो आपको पास्टर जो है वो पूछते हैं कि क्या आप तैयार हैं एक मसीह के लिए जीवन जीने के लिए। Are you ready to walk with him every day of your life? क्या आप तैयार हैं कि हर दिन आप मसीह के साथ रोज चलेंगे? Are you ready to pick up your cross and follow him? क्या आप तैयार हैं कि आप अपने क्रूस को उठाकर उसके पीछे हो लेंगे? And all you say is yes, yes, yes. और आप कहते हैं हाँ हाँ हाँ। It's like all those apps that you install in your mobile. Allow access to contacts, allow access to photo, allow access to videos. Yes, 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 and just install the app. और ये तो उसी प्रकार है जैसे आप कोई ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और जब वो पूछता है कि क्या हम आपके कॉन्टैक्ट या आपके फ़ोटो या आपके गैलरी में प्रवेश कर सकते हैं तो आप अलाउ करते हैं यस 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 यस। Then the third step to becoming, for a Gentile to become a Jew, और तीसरा जो कदम है एक अन्य जाति के लिए यहूदी बनने का, is the mikveh. वो है मिकवे। Mikveh is the ritual bath. मिकवे ये एक रीति रिवाज का के तरह नहाना होता है। So once the bet din is assured of the candidate's sincerity, और जब बेत दिन जो है ये लोग जो है वो साबित कर देते हैं या अनुमति दे देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति यहूदी बनने के लायक है, the candidate usually immerses in the ritual pool called the mikveh. और वो व्यक्ति जो है जिसको यहूदी बनना है वो अपने आप को एक पूल में डुबाता है जिसको मिकवे कहते हैं। It is very important that the water is always flowing. और ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर पानी जो है वो निरंतर बह रहा है। Like a lake, a pool or a river, a sea. एक झील या एक नदी के समान। Okay, so the mikveh is very important immersion. तो ये मिकवे बहुत ही ज़रूरी है। So the mikveh always says that now he is finishing his Gentile life and he is going to come out as a Jew. तो ये मिकवे जो है वो कहता है कि अब ये अपने अन्य जाति का जीवन जो है वो पानी में डूबकर वो ख़त्म कर रहा है और जब वो ऊपर आएगा वो एक यहूदी के समान आएगा। It is same as spiritual rebirth. ये तो एक ऐसा है जैसे कि एक आत्मिक तरीके से जन्म लेना। This immersion ये जो डूबना होता है is known as tevila. इसे कहते हैं तेविला। Symbolizes
जिसका जो दर्शाता है the convert of the past misdeeds and everything that the person has done is completely washed away. जो दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने जो भी पिछले दिनों में गलतियां की और जो भी अपने जीवन में उसने गलतियां की हैं वो सब कुछ हटा दिया And गया। there is something after that they have to recite. और उसके बाद उन्हें कुछ तो उनके पीछे बोलना होता है। And that is like, who has sanctified us with his commandments. और वो ऐसा है कि उसके That's what they have to recite. Who has sanctified us with his commandments. उन्हें अपने मुंह से ये बोलना होता है कि उसने हमें शुद्ध किया अपनी आज्ञाओं के द्वारा। Now the next point that they have to do. अब अगला कदम जो उन्हें करना होता है, This will shock you because many of you all have been asked by the pastors about this. और ये आपको चकित कर देगा क्योंकि पास्टर ने कई बार आपसे पूछा होगा। The next thing they are done is they are given a Hebrew name. और अगला जो कदम उनको करना होता है, उन्हें एक यहूदी या एक इब्रानी नाम देना होता है, Because they come with a Gentile name. क्योंकि वो एक अन्य जाति का नाम लेकर आते And हैं the Gentile name is their identity. और अब अन्य जाति वाला ही नाम उनका जो है पहचान होता है। Now that they got the new life, अब उनको नया जीवन मिला they need a new name. तो उनका एक नया नाम भी होना So चाहिए। most of you all might have said, most of you all might have heard pastors saying, now from now your name is this, your name is that, and you'll get very happy. Wow, I got a new name. और इसी वजह से जो है कई बार आपने पास्टरों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि अब आप तुम्हारा नाम ये होगा, अब तुम्हारा नाम वो होगा, और आप बहुत खुश होते हैं। Why? Because with the name only you can be identified with the Jewish lineage. क्यों? क्योंकि इसी नाम के द्वारा आप जो है यहूदी वंश से जुड़ सकते हैं। So a convert doesn't have spiritual parents or Jewish parents because he's come from Gentiles. तो एक धर्मांतरण किया हुआ व्यक्ति जो है उसके माता पिता यहूदी नहीं होते, इसके वजह से उसका जो नाम है, So they are legally referred to as तो उनको लीगली उनको Written बताया down. जाता है या लिखा जाता है Ben Abraham Avenue. बेन Ben, एब्राहम एवेन्यू, the son of our father Abraham. जिसका मतलब है हमारे पिता अब्राहम का पुत्र, And Bath Sarah Imenu, और बात सारा इमेन्यू, the daughter of our mother Sarah. और हमारी माता So, सारा का बेटी। They are adopted in the lineage of Abraham and Sarah. तो उनको जो है अब्राहम और सारा के वंश में ला दिया So जाता most है। of you all are given a new name after you all are baptized. तो आपका बपतिस्मा होने के बाद कई लोगों में से आप में से नया नाम आपको मिला होगा। So what was John's baptism all about? तो यूहन्ना का बपतिस्मा लेने का मतलब क्या था? It was this. उसका मतलब ये था, It was this telling Jews that come like a Gentile and be rebaptized. Means be baptized as a Gentile. और यूहन्ना यही वहाँ पर कहना चाहता था यहूदियों से कि तुम अन्य जातियों के समान हो चुके हो, तुम्हें अन्य जातियों के समान पानी में आकर डूबकर बपतिस्मा लेना है ताकि नए सिरे से तुम एक यहूदी बन जाओ, Start afresh. और नए सिरे से एक यहूदी बन जाओ। That's why John's baptism is Old Covenant baptism and the Christian baptism is New Covenant baptism. इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो बपतिस्मा था ये पुराने नियम का बपतिस्मा था, लेकिन मसीह या विश्वासी बपतिस्मा नए नियम का है। 5 reasons why some of you all are not baptized. 5 कारण कि आप में से कुछ लोग अभी भी बपतिस्मा नहीं लिए हुए हैं। Number 1, सबसे पहला कारण ignorance. ये नज़रअंदाज, या आपको पता ही नहीं है, You don't know about it आपको इसके बारे में पता ही नहीं because है, nobody taught you. क्योंकि किसी ने आपको इसके बारे में बताया ही नहीं, Nobody told you it was important. किसी ने कहा ही नहीं कि ये ज़रूरी है। So therefore ignorance. तो इसलिए अज्ञानता। Number 2, दूसरी बात pride. घमंड। Long time you are living your life without baptism. बहुत समय से आप जो है अपना जीवन बिना बपतिस्मा के जी रहे हैं, You feel it's not necessary. आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं It's a sign of disobedience. तो ये है चिन्ह आपके अनाज्ञाकारिता, Because Jesus clearly said, he that is believed and baptized shall be saved. क्योंकि यीशु ने साफ तरीके से कहा कि जिसने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया उसका उद्धार होगा। So finish off your pride and be baptized. तो अपने घमंड को आप हटा दें और बपतिस्मा ले लें। Third, तीसरी बात, the third reason why some of you are not baptized. तीसरा कारण कि आप में से कुछ लोग अभी भी बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं। Indifference. और फर्क वो- नहीं पड़ता है. कोई फर्क नहीं पड़ता, Indifference. कोई फर्क ही नहीं पड़ता, I don't care. मुझे नहीं फर्क पड़ता। How does it matter? इससे क्या फर्क पड़ेगा? What is the importance of baptism? इसकी जरूरत क्या है? I'm saved. मैं तो उद्धार पा चुका I'm हूँ, going to heaven. मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। So what if I'm not baptized? उसमें क्या है अगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो? Very sad. बहुत दुख की बात है। Jesus gave us only 2 ordinances. और यीशु मसीह ने हमें केवल 2 ऐसी बातें सिखाई, Baptism बपतिस्मा, and the Holy Communion. और केवल 2 नियम दिए हमें, जो है बपतिस्मा और
Holy Communion. प्रभु भोज। So if you want to disobey the baptism, it's up to you. You want to live in indifference, live. अगर आप बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी मर्जी। Fourth one, चौथा कारण, defiance, open rebellion. और वो जो है हट्टी, You all know it's important, वो जिद्दीपन करते but you हैं। don't want to show to the world that you all belong to Jesus. आप जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको संसार को नहीं दिखाना है कि आप यीशु मसीह के You all don't want to make a public declaration that Jesus is Lord of your life. आपको पूरे सबके सामने आपको ये घोषणा नहीं करना है कि What आप यीशु will- मसीह के हैं। What will society say? अरे समाज क्या कहेगा? So you want to secretly follow तो Jesus. आपको गुप्त में जो है यीशु के पीछे चलना है। Very sad. बहुत दुख की बात है। The last reason, आखिरी कारण, unregenerate, not saved at all. और उनका उद्धार ही नहीं हुआ। Because you're not a Christian, you're not been baptized. आप मसीह नहीं है, इसलिए आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। There are only 5 reasons that you're not baptized. 5 ही कारण है क्यों आपका बपतिस्मा नहीं हुआ So है। if you're not baptized, तो अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, find an opportunity to be baptized. तो आप मौका ढूंढे कि आप बपतिस्मा कब ले सकते हैं। And if you are baptized, और अगर आपने बपतिस्मा लिया है, think back upon the day that you were baptized तो उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ, and think what it meant to you at that time. और आप सोचें कि उस समय आपको ये कितना आपके लिए मायने रखता Were है। you aware of all these truths that time? क्या उस समय आपको ये सारे सत्य के बारे में पता था? Now an interesting question. अब एक अच्छा सवाल, What is the baptism of spirit and fire? और आत्मा और आग का बपतिस्मा ये क्या होता है? The baptism of spirit and fire. आग और आत्मा का बपतिस्मा, Very sensitive topic. और एक बहुत ही संवेदनशील ये विषय है। There is one song. एक गाना है, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. What if I tell you this is the most dangerous song you can ever sing? Because if this song gets answered, you're going to hell. और क्या अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं अगर आप इस गीत को गाते हैं तो, और अगर आप इस गीत को गाते हैं और ये सच में ऐसा हो गया तो आप नरक में जाएंगे। Ah, is it true? क्या ये सच है? This song, we close our eyes and we go in the spirit and we say, "Ah, पवित्र आत्मा." अरे हम तो आत्मा में चले जाते हैं और इस गाने को गाते हैं। Why is this song so dangerous? और ये गाना इतना खतरनाक क्यों है? Why you should pray that this song should never be answered? और आपको क्यों प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि ये जो गाना है उसका उत्तर आपको कभी नहीं मिले? What is the baptism of fire? और आग का बपतिस्मा क्या होता है? We'll find out next time. हम इसके बारे में अगली बार सीखेंगे। Till then, don't sing that song. तब तक के लिए इस गाने को बिल्कुल लगाएं। I hope guys now everything is clear in your mind. और मैं आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में ये सब कुछ अब साफ हो चुका है। Infant baptism. बच्चों का बपतिस्मा, How does a Gentile convert to a Jew? और एक अन्य जाति कैसे यहूदी बनता है, Which was John's baptism. जो कि यूहन्ना का बपतिस्मा था। And how a Christian baptism is different from John's baptism. और कैसे एक मसीही या एक विश्वासी बपतिस्मा अलग है यूहन्ना के बपतिस्मा से। Next, we shall go into the depths of spirit baptism and the baptism of fire. और अगली बार हम देखेंगे कि आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा ये क्या होता है। Be ready उसके लिए तैयार रहें and study it. और उसके बारे में आप खुद अध्ययन करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, thank you for your word. स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। I know the people are blessed. और मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि लोगों ने आशीष पाया है। Those who long to be baptized, Father, जिनकी भी इच्छा है कि वो बपतिस्मा ले पिता, provide them the opportunities. उनके लिए वो मौका दे आप। And those who are baptized, Lord, और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है let them celebrate this truth. और इस सत्य को वो आनंद मनाए उसका। We praise you, our great Rabbi, Holy Spirit, हम धन्यवाद करते हैं कि आप एक महान शिक्षक हैं हमारे पवित्र for आत्मा, teaching us these beautiful truths. इन सारे सुंदर सत्य को हमें प्रकट करने के लिए We bless you हम आपको धन्य कहते हैं। and we thank you in Jesus' name. हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में। Amen. आमेन। I bless you, saints, मैं आप till सभी को आशीषित करता हूँ संतों, till the next service. और अगली सभा के पहले तक Celebrate the Christ life. और मसीह के जीवन का आनंद उठाएं। Shalom. शालोम।